हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ व्यष्टि समष्टि क्षेत्र अध्यात्म भौतिक दैवी समस्त क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व में किए हुए अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि संपूर्ण रात्रि और कल सुबह 7:05 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज चित्रा नक्षत्र है दोपहर 3:22 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम दोपहर 2 बजे का 34 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 24 सितंबर 24 सितंबर 2025 वेनसडे
सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औजुड़वाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब जूम व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार तर्क पूर्ण विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान विभिन्न कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना की महिमा कहते कि इस साधना साधन के द्वारा क्रम से जन्मांतर में योगी अपने परमार्थ स्वरूप को प्राप्त होता है। तो हमने ध्यान योग के विषय में भी विवेक विचार किया है। भगवान ने भी 6ठे अध्याय में ध्यान योग के विषय में कहा। 11 से लेके 32 तक विस्तार पूर्वक ध्यान योग कहा गया है। लेकिन ये ध्यान योग में भगवान ने पहले ही कह दिया कि ये ध्यान योग जिसने कर्म योग पूरा किया है वही कर सकता। ध्यान योगी वही है जो फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता।
तो कर्म योग के बाद ध्यान योग की योग्यता बन जाती। ध्यान योग के बाद भक्ति योग उपासना करके फिर वह जो है ज्ञान योग, सांख्य योग जिसको यहाँ कहा, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 30 तक विस्तार पूर्वक कहा है, उसी को यहाँ सांख्य योग, आत्मज्ञान योग कहा। तो ये जो तीनों साधनाएं है, योग साधना जिसको ये निष्काम है। यदि सकाम करेंगे तो आपको सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन परमार्थ नहीं होगा। तो आज के युग में चाहे धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, खिचड़ी पकाने वाला हो, वो भी ध्यान योग करता है, ज्ञान योग, कर्म योग, तो उससे उसको सिद्धियां मिलती, प्रसिद्धि मिलती, तो वह परमार्थ से वंचित हो जाता है। इसीलिए ये योग सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है। योग तो वही रहेगा। आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, सिद्धि के लिए कर्म योग करेंगे तो आपको भौतिक सिद्धियां मिलेंगी, आध्यात्मिक दैवी सिद्धि। यदि आप ध्यान योग करेंगे तो आपको अध्यात्म दैवी सिद्धियां मिलेंगी। सकाम करोगे या तो ज्ञान योग के द्वारा भी सिद्धि मिले, लेकिन वो आपका परमार्थ मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगा, इस माया में ही। क्योंकि वो सिद्धि भी नश्वर है और वो आपका कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग जो सकाम है वो नश्वर है, नाशवंत है। तो वो अमर निष्काम योग की द्वारा अमरता की ओर नहीं जाता। तो सकाम चाहे कितनी भी सिद्धियां हो, वो सारी नश्वर है। आप देखो मनुष्य इतिहास में हजारों लाखों कितने सिद्ध आए गए, उनकी सिद्धियां भी मिट्टी में मिल गई, उनके महल चौबारे भी मिट्टी में मिल गए, और वो भी मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं रहा। इसीलिए सकाम कर्म योग साधना से भी सिद्धियां मिलती है, लेकिन वो भी नश्वर है, नाशवंत। इसीलिए मनुष्य को विवेक करके निष्काम भाव से फल और सिद्धि का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर्म करना, जिससे कि बुद्धि की शुद्धि होकर आत्मज्ञान की योग्यता बनती है। और ये जो सकाम योगी है, भक्ति योग ध्यान, वो लोग भी उपासक है मानो, तो वो क्रम से मुक्त होते। जैसे द्वैतवादी है, वो कहते हैं हम तो भाई भगवान के साथ वैकुंठ धाम में रहेंगे, शिव लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो जाएंगे, उपासक है, भगवान को समर्पित है। तो द्वैतवादी सारे सकाम भक्त होते हैं, उनको परमार्थ से, मोक्ष से चाहिए कि उनका मोक्ष है वैकुंठ लोक, तो वहां उनके साथ रहेंगे। बाद में वैकुंठ में भगवान स्वयं उसे तत्व ज्ञान उपदेश देंगे। उसके बाद जब प्रलय होगा तब उनका मोक्ष हो जाएगा, वे लोग वापस नहीं आएंगे। उपासक है ना। कर्म करने वाले तो कर्म के अनुसार सिद्धि वाले तो वापस आएंगे जाए, लेकिन जो उपासक है, भक्त है, वो क्रम से मुक्त होते, और आत्मज्ञानी यही मुक्त होते हैं, तत्काल मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार यह सारा विकल्प नहीं है, इसको आप विकल्प में मत लेना। ये सारे क्रम है, साधना है, और ये जन्मांतर में पूरी होती है। जो भी मनुष्य आज कोई कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी आपको दिखाई दे, तो उसको ये मत समझना कि इस जन्म में ही उसने सब कर लिया है। पिछले जन्मों में
सारी साधना करके आए हैं। तो उस क्रम में आगे भगवान ने भी कहा 8वें अध्याय में कि ये योग भ्रष्ट जो योग साधना अधूरी रह जाती है, वह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग अथवा योगी नाम कुले भवति। उसकी जो कोई साधना अधूरी रहे तो उस योगी कुल में, मानो कि कर्म योगी है तो उसकी कर्म योगी कुल में जन्म होगा, कोई ध्यान योगी है तो उसका ध्यान योग के कुल में, कोई ज्ञान योगी है तो ज्ञान योग के कुल में जन्म होकर उसकी ज्ञान योग की साधना में वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जो है अपने लक्ष्य की ओर जन्मांतर में क्रम से आगे बढ़ते। अब यहाँ जो संसार में कर्म योगी आजकल आचार्य बहुत हो गए, कर्म योगी आचार्य, ऐसे आचार्य लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो, वर्क इज वर्शिप और दैट इज गॉड, वर्क इज गॉड, वर्क इज फ्रीडम, ऐसे ऐसे श्लोक आजकल तो कर्मयोगी आचार्य बहुत है। ऑनलाइन पर हम देखते हैं मोटिवेशन स्पीकर, ये भी कर्मयोग, करो कर्म करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब जो आजकल दुनिया में कर्मयोगी आचार्य बहुत हो गए हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई कर्म करोगे तब जाके आप सिद्धि प्राप्त करो, प्रसिद्धि प्राप्त। और संसार में मनुष्य को 3 चीज चाहिए, उसे भगवान नहीं चाहिए। भगवान के पास जाएगा तो भी ये 3 विषय के लिए जाए। क्या है 3 विषय? बोले एक तो है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा पैसा जो बैंक में लॉकर में एफडी में शेयर बाजार में लगा है, पैसा वो भी और भी चाहिए, और मुझे सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, मेडल। बस आज के मनुष्य को ये 3 चीज चाहिए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भी परमात्मा के लिए नहीं करेंगे, इस 3 के लिए। अरे मेरा परिवार का क्षेम कुशल हो, हे भगवान मेरे परिवार वाले सब कुशल मंगल रहे, हे भगवान मेरी धन संपत्ति, मेरा शेयर की कीमत बढ़ जाए, तो मेरी कीमत बढ़ जाए, मैं धनवान हो जाऊं, और हे भगवान मुझे सिद्धि प्राप्त हो, प्रसिद्धि मेडल मिले। तो इस तरह वो भगवान के पास आराधना करते, गिड़गिड़ाते, भीख मांगते, लेकिन भगवान को नहीं मांगते, क्योंकि सकाम है ना, ये सकाम लोग भक्त। अब जो कर्म योग है ये सकाम, ये भी कर्म योगी है। जो लोग ये गिड़गिड़ाते, भीख मांगते हैं परिवार के लिए, पैसे के लिए, सिद्धि के लिए, वो भी सकाम कर्म योग। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं वो परमार्थ की ओर नहीं ले जाएगा, वो तो माया में घुमाता रहेगा, वो तो नश्वर है। सकाम कर्म योग भी नश्वर है, उस कर्म से जो आपको सिद्धि मिली है वो भी नश्वर है, और आपका तो उस परमार्थ नहीं होगा। तो फिर वहां निष्काम कर्म योग, कर्म योग में आप उपासना को भी ले सकते हैं, मानसी उपासना, भक्ति जिसको कहते हैं उपासना, वो मानसी है, वहां कर्म नहीं। तो इस तरह यह शारीरिक इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है और एक मानसी उपासना होती, वो भी कर्म योग है। भक्ति योग कहो, कर्म योग कहो, उपासना। तो जो लोग मानसी उपासना भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो अपनी शरीर इंद्रिय के द्वारा कुछ न कुछ कर्म करते रहते, और वो कर्म करते हैं लेकिन उसको परमार्थ नहीं, संसार के
परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, सिद्धि चाहिए। तो जो लोग सिद्धि वाले हैं वो लोग सकाम कर्मयोग करते हैं, वो भी भगवान को समर्पित होके। लेकिन जो लोग परमार्थी है वो निष्काम योग। जैसे किसी को हम कहे कि अरे तुम भगवान की एक माला जप कर लो, उसको हाथ में माला दो। महाराज जी ने माला दी है, रोज एक माला सुबह, दोपहर और शाम 3 बार करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो श्रद्धा भक्ति से माला जो है 3 बार करें। माला चलती है, हाथ की उंगलियां चलती है, जप कर लेगा। लेकिन उसको कहो कि देखो बिना माला के जप कर लेना, तो बिना माला के जप करने बैठेगा तो उसका मन जहां वहां भटकने लगेगा, या तो बिना माला के नींद आ जाएगी, रजोगुण या तमोगुण में चला, रजोगुण आएगा तो मन यहाँ वहां भटकने लगेगा। माला के लिए तो सत्व गुण चाहिए ना। तो बिना माला के जब वो जप करने बैठेगा तो मन भटकने लगेगा, या तो नींद आ जाएगी, तमोगुण आ जाए। इसीलिए जो लोग कर्म प्रधान है, रजोगुणी है, उनको सात्विक कार्य करना कठिन हो जाता। इसलिए रजोगुणी लोगों को कर्मयोग का प्राधान्य होता। उनको कहो कि महाराज पूजा है, षोडोपचार पूजा है, माता जी देवी की पूजा, तो वो 3 घंटा बैठेगा, पूजा कर लेगा। उसके लिए चंदन घिसेगा, उसके लिए फूल माला बनाएगा, पूरी तैयारी करेगा, और पूजा भी घंटों करेगा, सब कुछ कर लेगा। परंतु उसको कहो कि भाई चुपचाप मानसी रूप से देवी की जप करे, आराधना करे, मानसिक पूजा करे माता जी की, भगवान की, तो मानसी पूजा 1 मिनट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मन उसका इतना रजोगुणी है, चंचल है। क्योंकि पूजा उपासना में सत्व गुण चाहिए ना। तो मानसिक ध्यान, पूजा, आराधना 1 मिनट भी नहीं हो सकती, या तो 1 मिनट में समाप्त हो जाए। तो ऐसे जो रजोगुणी है, संसारी है, धर्मात्मा है, यहाँ का अपरे, अपरे का मतलब है जो रजोगुणी है, संसारी है, कर्म में लगे है, कर्मठ है, उनके लिए कर्म योग साधन बन जाता। क्योंकि जो लोग संसारी है, कर्म में दिन रात लगे हैं, सकाम कर्म में, वही निष्काम कर्म भी कर सकते। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म दोनों योग है, लेकिन वो निष्काम कर्म योग भी कर सकते। वेदों में, श्रुति में ये स्पष्ट कहा है कि कर्म जो है वह एक तो होता है जो सकाम है, और जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए किया जाता, सकाम कर्म। सकाम कर्म में दोनों आ जाते हैं, धर्म और अधर्म। अधर्मी मनुष्य अधर्म करता है वो तो सकाम ही होता है, वो कभी निष्काम नहीं हो सकता। तो एक जो कामना वाला है वो सकाम कर्म करेगा, धर्म करेगा, अधर्म करेगा, मिश्रम खिचड़ी भी पकाएगा। क्यों?
कि उसकी अपनी कामना पूर्ण करनी है, सकाम है ना। इसलिए वो धर्म धर्म और मिश्र पाप पुण्य की खिचड़ी भी पका लेगा, वो अपनी कामना पूरी करना चाहता है। लेकिन यहाँ जो कहा वो निष्काम योग है, कर्म योगे न, इसीलिए जो भगवान ने कर्म योगे न कहा उसका अर्थ है निष्काम। अब वो निष्काम कर्म योग में तो सबसे महत्व का हो गया कि ईश्वरार्पण बुद्धि और फल का आश्रय छोड़कर अपने स्वधर्म कर्म का अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोगों को ईश्वरार्पण बुद्धि होती है लेकिन फल का आश्रय भी होता है तो सकाम हो जाता है। इसलिए दोनों आवश्यक, ईश्वरार्पण बुद्धि भी होनी चाहिए और फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर को समर्पित भाव से स्वधर्म कर्म करना। इसीलिए जो ये निष्काम कर्म योग करते हैं उनका ये दृढ़ संकल्प होता है कि ईश्वरार्पण श्री कृष्णार्पणमस्तु और फल का आश्रय नहीं लेते। वह अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं। कोई भी हो, लौकिक हो, नित्य कर्म हो, नैतिक कर्म हो, धर्म कर्म हो, स्वधर्म हो, उसका जो अपना कार्य है 24 घंटे में जो भी कर्म करता है, धर्म कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, लौकिक कर्म जो भी करते, तो वो जो है अपने सांसारिक शारीरिक मानसिक शांति या शारीरिक स्वास्थ्य या भौतिक लाभ के लिए नहीं करते, वह ईश्वरार्पण बुद्धि से और फल का आश्रय छोड़कर संकल्प करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये तन मन धन जन परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा दी है, तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया है तन मन धन जन परिवार पैसा प्रारब्ध के अनुसार, तो इसका पालन पोषण करना भगवान ने मुझ पर छोड़ा है। तो भगवान का सेवक बनकर ये जो मेरे तन मन धन मेरे नहीं है, भगवान के हैं, तो तन मन धन जन परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी है ये भगवान का है, भगवान के लिए है। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का चौकीदार हूं। तो ये सब तन मन धन जन का पालन पोषण भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, या मेरे परिवार के लिए नहीं, या मेरे गांव के लिए नहीं, या मेरे देश के लिए नहीं, सब भगवान के लिए पालन पोषण कर रहा हूं। क्योंकि ये परिवार है, पैसा है, बच्चे है, सारा जो है रिश्तेदार है, सब भगवान ने जन्म से दिए। जैसे मेरा जन्म हुआ तो भगवान ने मुझे माता पिता परिवार ससुराल मैका मौसाल सब दे दिया, घर दिया, परिवार दिया, पैसा दिया, चाहे झोपड़ी में जन्म दिया या महल में जन्म दिया। लेकिन मेरे प्रारब्ध के अनुसार भगवान ने जब मुझे जन्म दिया तो जन्म के साथ मुझे परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा मिल गई। ये मेरे संचित कर्म के अनुसार भगवान ने मुझे दिया है, ऐसी बुद्धि नहीं कि मेरे कर्म से मिला है, नहीं, भगवान के प्रसाद रूप में मिला। इसीलिए जो भी तन मन धन जन परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा है वो भगवान की। इसीलिए मैं भगवान के लिए उसका पालन पोषण सेवा चौकीदारी कर रहा हूं।
चौकीदार अपना कुछ नहीं मानता। जैसे आपके बंगले में चौकीदार है तो बंगले का देखभाल करता है, लेकिन वो बंगले का मालिक बनता नहीं। वो तो सेठ का बंगला। ऐसे ये बंगला, ये संसार भगवान का है, और उसमें भगवान ने मुझे जो सेवा दी है, चौकीदारी, सेवक, उसका मैं पालन पोषण कर रहा हूं। तो खासकर जो प्रारब्ध से मिला है और उसके द्वारा मैं जो उसकी सेवा कर रहा हूं, उसके बदले मुझे क्या फल मिलेगा, इसका कोई कामना नहीं है। यानी फल का आश्रय नहीं है, कोई मतलब नहीं फल से। भगवान ने दिया है, भगवान की सेवा है। मानो कि मेरा पुत्र है, तो भगवान ने दिया हुआ है, तो उसको मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपने सक्षम बनाया, बड़ी मेहनत की। और जब बड़ा होकर वो कहता है कि पिताजी हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर किराए में रहो, हम आपको पैसा दे देंगे, तो उसे झटका लगता, अरे 1 लाख वाट का झटका, अरे इसको मैंने 30 साल तक पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर, अब पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, तो मुझे कहता है कि मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, आपकी देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन जो कर्म योगी होगा उसे झटका नहीं लगेगा, 1000 वाट का, लाख। क्यों? कि उसने जो पढ़ाया लिखाया वो भगवान की सेवा रूप में कर दी। बहुत मेहनत की, 30 साल तक खून पानी दिन रात एक किया, लेकिन आज वो ऐसा कह रहा है तो उसे कोई शिकायत नहीं हो कि ये तो बात भी नहीं करता और उल्टी सीधी बात करता है आज, तो उसके लिए उसे कोई शिकायत नहीं। आजकल के संसारी लोगों को ये बड़ी शिकायत होती कि बेटा बेटी तो कोई हमारी और देखता नहीं है, सब अपने अपने भोग में पड़े हैं। लेकिन वो कर्म योगी है, उससे ऐसी कोई शिकायत नहीं। वो कहता है मेरा प्रारब्ध है, कुछ देना होगा, मैंने पाला पोसा, मेरा हिसाब भगवान ने पूरा किया, अब वो अपना करे, मैं अपना, मेरा प्रारब्ध होगा, मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। मेरा आश्रय वो बेटा नहीं है, मेरा आश्रय परमात्मा है, कि परमात्मा के आश्रय से ही मेरा जीवन चल रहा है। तो कर्म योगी की ऐसी बुद्धि होती। लेकिन जो सामान्य संसार का, अरे बेटा बेटी देखेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, अरे भाई सारी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई, बोलते हैं, शिकायत करते। मुझे तो कई लोगों ने शिकायत, अरे महाराज ये बेटा बेटी सब इस जमाने में कोई कुछ काम के नहीं, इतना किया उनके लिए, आज वो हमारे सामने भी नहीं देख, बात करने को भी तैयार नहीं है फोन पर, इतने हाल बुरे हो गए हैं महाराज। अरे भाई वो उसका कर्म है, तुम्हारा कर्म है, प्रारब्ध है। तो इस प्रकार यह जो मोह माया का रोग है ना, ये सब शिकायत किसकी है? मोह माया की। जिसको मोह माया नहीं है, निष्काम कर्म योग्य, उसे कोई शिकायत नहीं, वो कभी शिकायत करता भी नहीं, क्योंकि उसने जो उस बच्चों को पढ़ाया लिखाया परमेश्वर के लिए, अपना स्वधर्म किया, उसे यही लगता है कि मैंने जो भी किया परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए, ये सब मैंने परमेश्वर की सेवा का काम किया है। इसमें मुझे कोई फल की अपेक्षा भी नहीं है, फल का आश्रय भी नहीं है। मेरा तो एक ही आश्रय है, परमात्मा।
तो मैं अपना स्वधर्म का पालन परमेश्वर की आज्ञा के रूप में करता। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध है परमेश्वर की आज्ञा है, जो प्रारब्ध में आएगा वो मैं परमेश्वर की आज्ञा समझकर परमेश्वर की सेवा रूप में करता हूं। प्रारब्ध तो प्रतिदिन भगवान भेजते हैं, तो जो आया गया सब परमेश्वर की जो आज्ञा है उस अनुसार होता है। तो मैं तो उस परमात्मा का सेवक हूं, मैं तो उस परमात्मा का चौकीदार हूं, और यहाँ तो कोई फल का आश्रय भी नहीं है, केवल परमात्मा का आश्रय, तभी वो निष्काम योगी बन जाता। और इस तरफ फिर जब सारे स्वधर्म कर्म में जहां भी स्थित हूं वहां परमेश्वर ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, वो मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं। इसीलिए मैं जो भी करता रहता हूं सुबह से शाम, वो कोई फल के लिए या लाभ हानि की दृष्टि से या कोई तर्क से नहीं कर, समर्पित भाव से कर। आजकल के लोग जो है कुछ भी करते हैं तो फल लाभ हानि को देखते हैं। गणित, बड़ा तेज गणित होता है, लाभ हानि ये गणित है। और तर्क, लॉजिक, बुद्धि, अरे ऐसा उसमें क्या फायदा है, ये ऐसा करो, फिर लॉजिक और तर्क, बस यही आज की बुद्धि, जो युवा लोगों की बुद्धि, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, उसके आगे उनकी बुद्धि चलती है। तो लाभ हानि और तर्क बुद्धि का, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि विवेक नहीं करना, विवेक करना, लेकिन अपना स्वधर्म काम ठीक से गणित करो, तर्क करो, लेकिन भगवान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं। काम तो पूरा गणित से, तर्क से पूरे ठीक से करना है, लेकिन कर्म का फल का आश्रय, कि कर्म का फल मुझे ही मिले और मैं और मेरे परिवार को ही मिले, या मेरे समाज को मिले, या मेरे देश को मिले। देश की बात आए वो भी सकाम कर्म है। जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री कहते देश, नेशन फर्स्ट, वो अमेरिका का ट्रम्प कहता है देश के लिए करे। अरे भाई, तो देश के लिए, सबके हित के लिए करोगे तब कर्म योग होगा। उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट है, ये नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट है। सारा विश्व भगवान का है, लेकिन वो अमेरिका फर्स्ट, तो ये हमारा प्रधान इंडिया फर्स्ट। अरे भाई, ये राजनीति करके आप ईश्वर को कहाँ छोड़ देते हो? सबका हित भला करोगे तब ये जो है कर्मयोग, और सबका हित होगा भी, इसमें तो सबको कष्ट होगा, दुख होगा। आप जो भी निर्णय करोगे, ट्रंप जो भी निर्णय करेगा, वो अमेरिका को भी कष्ट पहुंचाएगा, पूरे विश्व को भी कष्ट पहुंचाएगा। हमारा प्रधानमंत्री जो निर्णय करेगा भारत के लिए, वो भारत को भी कष्ट पहुंचाएगा, विश्व को भी कष्ट पहुंचाएगा। जब वो सबके लिए निर्णय करेगा तब वो सबका हित कल्याण हो। लेकिन ये नेताओं की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है। विश्व में एक भी नेता नहीं है जो इस तरह सबका, विश्व का हित चाहने वाला। सारे नेता इस राजनीति में पड़े, और समस्या उनको है और विश्व को भी है। और भगवान ने तो नहीं दिए, इन्होंने खड़ी की है। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी, सेवा दी है, मैं उसका चौकीदार हूँ, सेवक हूँ, मैं करता हूँ, उसमें लाभ हानि से मेरा कोई मतलब नहीं है। काम ठीक से करना ये मेरा कर्तव्य है, स्वधर्म। काम तो पूरे ठीक से ही करना है। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम्हें तो युद्ध करना है, वो भी ठीक से, लापरवाही से नहीं, लेकिन फल का आश्रय छोड़कर मुझे समर्पित होकर ये युद्ध तुम्हें करना है। ये कर्मयोग, इस कर्म का फल मुझे मिले
या मेरे स्वजनों को मिले, मेरे देश को मिले, ऐसी सीमित बुद्धि ना रहे, समष्टि बुद्धि से करें, सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्म करे। जैसे एक महात्मा थे, ये कथा तो मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले कही है, कि वो स्वामी महात्मा अपने आश्रम में रहते थे, तो शाम को वो जो है टहलने जाते, वहां जंगल था पास में, जंगल में घूमने जाते, 1 घंटा घूम के वापस आते। एक दिन घूमने गए तो भक्त लोग आते हैं साथ में, वो भी घूमने चल पड़ते हैं। तो कुछ भक्त लोग स्वामी महाराज के साथ जंगल में घूमने निकले। शाम का समय था, घूमने गए, घूमते घूमते जंगल में महात्मा जी ने देखा, जंगल की झाड़ी में एक बहुत बढ़िया सीधी लकड़ी देखी, डंडा। तो महात्मा को तो डंडा पसंद होता है, डंडा चाहिए। तो उन्होंने वो सीधी लकड़ी, टेढ़ी मेढ़ी तो डंडे में नहीं चलती ना, सीधी चलती, सीधी लकड़ी थी, कंटीली थी थोड़ी, उसमें छिलके थे। तो वो सीधा डंडा पेड़ से उन्होंने तोड़कर ले लिया। भक्तों ने कहा महाराज हम कर, नहीं नहीं, बोला मैं तोड़ूंगा। फिर तोड़ के अपने साथ ले लिया, चल पड़े। थोड़ी देर वो डंडा हाथ में लेकर आगे चले, तो वहां एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर बैठ गए। और वह जो डंडा था उसको साफ सुथरा, उसके छिलके, उसमें कुछ कांटे लगे थे, गांठें थी, उसको निकाल दिया और उस डंडे को पॉलिश कर दिया। डंडा बढ़िया हो गया, सारे छिलके भी निकल गए, कांटे भी निकल। भक्त साथ में थे, उन्होंने कहा कि महाराज हम कर, नहीं नहीं नहीं, बोला मैं उसे ठीक करूं। तो पूरा डंडा बढ़िया हो गया, चमकने लगा। घूमते घूमते फिर वापस आश्रम की ओर चल पड़े, हाथ में डंडा लेकर। सभी जो भक्त साथ में आए थे ना, उनके मन में हो, अरे स्वामी महाराज आज मुझे डंडा भेंट दे देंगे ऐसा लगता है। तो उनके अंतकरण में, इनको ऐसा ही होता है, भक्त जो होते हैं सारे महाराज से लेने का बहुत सोचते, देने का तो बहुत। तो भक्तों की ये मानसिकता हो। भक्त 4 प्रकार के, तो वो जो 4 प्रकार में एक भक्त होता है, जो भगत होता है और भगत ही होता है। दूसरा होता है वो भगत भी होता है और ठगत भी होता है। तीसरा होता है वो ठगत और भगत। तो ठगत भगत होता है, एक भगत ठगत होता है, एक भगत भगत होता है, और एक तो ठगत ही ठगत होता है। तो ये 4 प्रकार के भक्त होते, सात्विक, राजसी, तामसी। तो उस प्रकार के भगत लोग सोचते हैं कि महाराज जी मुझे डंडा दे देंगे तो मैं रखूंगा प्रसाद रूप में अपने घर में, पूजा करूंगा। तो सब सोचने लगे, लेकिन किसी को डंडा नहीं दिया। चलते चलते जब रास्ते में आए, तो चरावा था, चरावा, उसका बालक जो गाय को चराने आया था, भेड़ बकरी गाय को, तो वह रो रहा था जोर जोर से। महाराज जी, स्वामी महाराज जी गए, कह रहे बेटे क्यों रो रहा है इतना। पूछा क्या करे महाराज, पिताजी ने मुझे गाय चराने को भेजा है, ये लकड़ी दी थी डंडी, गाय दूर भाग रही थी नदी के किनारे, तो मैंने उसके ऊपर लकड़ी जोर से फेंक दी। तो मेरी लकड़ी जो दी थी पिताजी ने, वो नदी में बहकर चली गई। अब मैं रो रहा हूं क्योंकि पिताजी डंडे मारेंगे। कहाँ गई डंडी लकड़ी, घर जाऊंगा तो डांटेंगे और डंडे से मारेंगे।
पिताजी कहेंगे कहाँ फेंक आया डंडा। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे बेटे कोई चिंता नहीं, इसे ले ले, ये डंडी तू अपने पास रख, तेरा काम हो जाएगा। घर जाएगा तो पिताजी डांटेंगे भी नहीं, डंडे मारेंगे भी नहीं, और तुम घर जाओ। भक्त लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये चरावाह का बेटा जो है खुशी खुशी चला गया। और फिर वो भक्त ने पूछा कि महाराज आश्रम आ गया, आपने तो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं दिया। बोले महाराज ने कहा कि अरे मैंने उत्तर दे दिया, सावधानी से तुमने समझा नहीं। जो ये मैंने डंडा जो बनाया, निकाला, उसको पालिश बालिश किया, पूरा डंडा ठीक हो गया, और फिर उसके फल के प्रति डंडा मेरे पास रहे, ऐसा मुझे मेरे उपयोग में रहे, ऐसा मुझे कोई नहीं मन में, और मैं कभी मेरे अपने भक्तों को दूंगा, ऐसा भी कोई स्वार्थ नहीं था। क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं डंडे ने तोड़ा, उसको पॉलिश किया, और डंडा जो है उस चरावा को दे दो। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, पहचान वाला था कि मेरा, मैं जानता भी नहीं था, वो था, उसे दे दिया। तो उससे भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। तो इस तरह मैंने ये जो है कोई भी फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर अर्पण बुद्धि से ये डंडा उस चरावा के बेटे को अर्पण कर दिया। इसी को कर्म योग का अनुष्ठान। लोग कर्म बहुत करते लेकिन निष्काम नहीं, बहुत कुछ। जैसे हमारी माताएं हैं, वो लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, तो वो जो हलवा बनाती है ना, वो भगवान को समर्पित, और जानती है कि केवल अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, जो भी पूजा में आएगा, रास्ते में आता सब, अरे महाराज प्रसाद ले जाओ, आज सत्यनारायण का प्रसाद। तो वो जो हलवा है वो कर्म योग का हलवा, अपने लिए, परिवार के लिए बनाया, होटल में खाया हलवा, कर्म है, कर्म योग नहीं। तो इतना ही ये महत्व है कर्म योग, इसीलिए उसे कर्म योग कहते, जो ईश्वरार्पण बुद्धि से फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए, सबके भले के लिए, ईश्वर के लिए ना समझो तो विश्व के कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है उसी को कर्म योग। ये कर्म योग ही आपके ध्यान योग का द्वार खोलता है। ध्यान योग है आपके भक्ति योग का द्वार खोलता है, और भक्ति योग है आपके आत्मज्ञान योग का द्वार, और आत्मज्ञान है परमात्मा का परम धाम खोल देता है द्वार। तो इस प्रकार ये साधक की कहा। अब कहे वो सारे साधक ये सब कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग पढ़ने कहाँ जाए। पढ़ने बैठेंगे तो फिर उनका जीवन पूरा हो जाएगा, तो करेंगे कब। तो उसको जानने के लिए फिर तो बड़ा समय लग जाएगा। तो कहते ऐसी कोई बात नहीं है, जानने के लिए जो कोई आचार्य है उसके पास से यह कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग जानकर उसे चरितार्थ कर सकता है। तो ये चौथा प्रकार है, जो स्वयं तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन आचार्य परंपरा से सुनकर, पढ़कर वो अपने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना में लग जाए। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। अन्ये तेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। तो जो लोग स्वयं वेद शास्त्र, ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बारे में जानते नहीं, तो वह परमार्थ उपदेश अपने
आचार्य परंपरा से शास्त्र के द्वारा जानते हुए, क्योंकि उन आचार्य परंपरा से शास्त्र के द्वारा सुनकर जानकर विवेक कर वह कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग करते रहते, तो वो भी क्रम से परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। जैसे संसार में देखते हो कि भाई आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ है, कार्डियक प्रॉब्लम, तो आप कहाँ कार्डियोलॉजी पढ़ने जाओगे? 10 साल तो कार्डियोलॉजी तो हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसको 1,000 रुपया कंसल्टेशन फी देंगे, और फिर वो सारा कंसल्ट करेगा, फिर आपका इलाज करेगा, तो आप 1 साल में ठीक हो जाएंगे। आपका कार्डियक प्रॉब्लम ठीक हो गया 1 साल। लेकिन आप 10 साल कार्डियोलॉजी पढ़ोगे, फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब तक तो मर जाओगे। इसीलिए वो कार्डियक डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी रोग का इलाज कर दिया और अपने स्वास्थ्य का लाभ कर लिया। ऐसे ही यहाँ भी जो साधक होते हैं, वो आचार्य परंपरा से शास्त्रों का उपदेश सुनकर सत्संग विवेक कर वो अपने जीवन में चरितार्थ कर कर अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का तो योग है नहीं, स्वयं शास्त्र पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, जान सकते हैं, तो उस अनुसार यदि अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो वो भी अपने योग में सिद्धि प्राप्त कर परमार्थ को प्राप्त हो जाते। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये कर्म योगे न चाप, जो धर्मात्मा है, एक बात है धर्मात्मा है वो सकाम कर्म योगी भी हो सकता है और निष्काम कर्म योगी भी हो, अधर्मी नहीं हो सकता। अधर्मी तो सकाम ही रहेगा, धर्म धर्म की खिचड़ी पकाने वाला भी सकाम रहे। जो वास्तव में धर्मात्मा है वही निष्काम कर्म योग कर सकता है, और इस प्रकार वह अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ते सारे भगवत शास्त्र मार्ग है, भगवत प्राप्ति के क्रम से मार्ग है, उसका वह भगवान ने निरूपण किया है, और एक क्रम से जन्मांतर में साधक परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। तो कितने योगी परमात्मा को शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग के द्वारा क्रम से जन्मांतर में अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। कुछ अन्य योगी ज्ञान योगी, वह ज्ञान योग के द्वारा क्रम से जन्मांतर में अपना परमार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो कुछ योगी निष्काम कर्म योग, सकाम नहीं, केवल निष्काम, निष्काम कर्म योग के द्वारा क्रम से ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। पश्यति का मतलब है परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार यह भगवान ने यहाँ कहा है। इस पर कल आगे विवेक विचार। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, यो बोलो बद्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने सांख्य योग का जो विवेक कराया साक्षी भाव का, हम्म। उसमें काल भी तो मिथ्या ही आएगा ना? काल भी जो है। हाँ, देश काल विषय सब मिथ्या में ही आएगा। त्रिगुणात्मक माया भी मिथ्या है, हम्म। वो भी भगवान की माया है। काल भी रजोगुण प्रधान है। हम्म, तो तो देश काल विषय सब वो हम्म तो त्रिगुणात्मक माया में ही है। हम्म क्योंकि काल का मिथ्यात्व का अनुभूति जो है, उसके लिए साधक को किस प्रकार की साधना करनी है? क्योंकि काल का भी, क्योंकि अपने तो जीव जो है भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में उलझा हुआ रहता है। हाँ, तो वो तो भगवान ने यहाँ कहा ना हम्म कि जो वर्तमान में हियर एंड नाउ जो हम्म प्रारब्ध है, उस अनुसार हम्म ईश्वर को देखते हुए अपना स्वधर्म करे। हम्म वर्तमानेषु वर्तते इति बुधा। जो ये हम्म योगी है, बुद्धिमान है, हम्म वो वर्तमान पर ध्यान देता है हम्म और केवल वर्तमान को, इसी वर्तमान देश काल क्षण में जो घटनाएं, देश परिस्थितियां, व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाएं मिलती है, हम्म तो उसको परमात्मा को समर्पित भाव से हम्म कर लेता है। हम्म आगे पीछे को न देखते हो, केवल वर्तमान काल को देखते हुए वर्तमान में अपना स्वधर्म कर ले। जो अज्ञानी मनुष्य होता है, वर्तमान में आगे पीछे को देखते हुए अपना स्वधर्म कर, तो गया भूतकाल और वर्तमान काल का हिसाब किताब, तो फिर वो काल के बंधन में आ जाता, हम्म फिर वो सकाम हो जाता। वर्तमान क्षण में, वर्तमान काल में जो प्रारब्ध है, जो नित्य कर्म है, जो स्वधर्म है, वो वर्तमान को देखते हुए, वर्तमान हियर एंड नाउ एवरीथिंग इज ईश्वरा, सब भगवान है, भगवान का है, और मैं उसको ही समर्पित होके उसकी सेवा करता हूँ। तो वर्तमान क्षण को ही अपना पुरुषार्थ बनाते, उसमें भूतकाल और भविष्य काल को नहीं लाते।
क्योंकि मनुष्य पुरुषार्थ करता है वो हमेशा भूतकाल और भविष्य को लाकर वर्तमान में पुरुषार्थ करता, तो सकाम और भ्रमित हो जाता। ऐसा तो कुछ होता नहीं, परमात्मा चाहे वैसे ही होता है, लेकिन उसके कर्म भ्रष्ट हो जाते, उसका पुरुषार्थ भ्रष्ट हो जाता। इसीलिए वर्तमान में ही जो अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है, उसे परमार्थ के लिए आगे पीछे का विचार विवेक किए बिना स्वधर्म जो है वो परमात्मा के लिए कर ले, तो वो योगी है, बुद्धिमान है। वो आगे पीछे का गणित नहीं करता, तर्क भी नहीं करता आगे पीछे, क्योंकि तर्क और गणित आप लोग जो करते हो आगे पीछे का ही होता है। जब आगे पीछे भगवान है तो तर्क क्या करोगे, गणित क्या करोगे, फायदा नुकसान क्या देखोगे? जो है भगवान का है। तो इस तरह वह योगी वर्तमान में करने योग्य स्वधर्म कर्म कर लेता है। तो फिर वो काल का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, भूतकाल और भविष्य काल, केवल महत्व का रह गया वर्तमान काल, वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान अवस्था और वर्तमान विषय। उसमें जो अपना स्वधर्म है ईश्वर के लिए कर लेता। हाँ स्वामी जी, ये वर्तमान काल है वही एक सत्य है। वही वास्तविक अभी आपका यही सत्य है, यही संसार है, यही आपका स्वधर्म है। भूतकाल और भविष्य काल वो तो भ्रम है, भ्रांति है, वो तो गया। अब जो आपके सामने है उसी पर आपको जो करना है वो करोगे, उसे मलिन नहीं कर, जैसा है वैसा वर्तमान का स्वीकार करे। वर्तमान देश काल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति जो भी प्रारब्ध के हम्म। अनुसार ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, उसमें अपना जो स्वधर्म है वो वर्तमान में ईश्वर के लिए करे। फल का आश्रय छोड़े, फल का आश्रय लोगे तो भविष्य के लिए हो गया, या राग द्वेष के आश्रय से करो तो भूतकाल का हो गया। तो जब वर्तमान क्षण में अपना स्वधर्म का, तो वहां राग द्वेष भी नहीं रहेगा, फल का आश्रय भी नहीं, क्योंकि भविष्य आएगा तो फल का आश्रय आएगा, भूतकाल आएगा तो राग द्वेष आएगा। वर्तमान में करोगे तो न राग द्वेष रहेगा, न भविष्य के फल की चिंता रहे। बस जो करना है ईश्वर के लिए अच्छी तरह जैसा हो कर लिया। वर्तमान क्षण का महत्व है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो। नमो नारायणाय। तो ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, मोहन, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट और पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो इतने साधक उपस्थित है। आज नवरात्रि, तीसरी नवरात्रि है। परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी। साधकों को ओम आज नमो का ओम नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम उससे नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय।
आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।